अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एडवोकेट वजीद इकबाल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़े अहम रूलिंग दी है। उसके हवाले से इंशाल्लाह आज हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे। पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और पिटिशनर जो थी वो एक खातून है। केस के इफेक्ट कुछ यूँ हैं कि जो पिटिशनर हैं इनके वालिद साहब जो थे वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रिटायर होते हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, और रिटायरमेंट के बाद उनकी वफ़ात हो जाती है, जिसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है, जिसमें दीगर वरसा के अलावा ये जो पिटिशन हैं वो भी फरीक थी। एज़ पर लॉ सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको इशू हो जाता है, लेकिन कुछ उससे बाद ये जो पिटिशन है, ये जो खातून है जो कि डिसीज़ की अनमैरिड एल्डेस्ट डॉटर थी, ये दोबारा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फाइल करती हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर देती है। इसके बाद फिर उसके खिलाफ एपीलेट कोर्ट में अपील करती हैं, वो भी खारिज हो जाती है। इसके बाद एपीलेट कोर्ट के फैसले को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करती हैं। चुनाचा हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और एपीलेट कोर्ट का फैसला बहाल रखती है और पिटीशन की जो है पिटीशन फाइल कर दी। चुनाचा पिटिशनर की जो पिटीशन है हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का और एपीलेट कोर्ट का फैसला बहाल रखती है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है। वहाँ पे ये पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। किस बेस पे एक्सेप्ट की जाती है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करें। केस के फैक्ट कुछ यूँ थे कि जो पहली एप्लीकेशन थी इशूज ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट की, वो बुनियादी तौर पर जो डिसीज थे उनके जो बैंक अकाउंट में जो रकम पड़ी थी उसके हवाले से थी। बहरहाल उसमें से वो जो भी रकम थी उनकी वो तमाम वरसा में जो है तकसीम कर दी जाती है, जिसमें से ये जो खातून जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में ये भी अपना हिस्सा ले रही थी। तो जब दोबारा वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फाइल करती हैं तो वो इस बेस पे करती हैं कि जो फैमिली पेंशन है उसमें उनका जो हिस्सा है वो दिया जाए, क्योंकि जब उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक वो फैमिली पेंशन की हकदार नहीं थी। लेकिन बाद में जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रूल जो है वो चेंज किए। चुनाचा दोबारा उन्होंने फैमिली पेंशन में हिस्सा लेने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए ट्रायल कोर्ट में अप्लाई किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने, जैसा मैंने पहले बताया, ट्रायल कोर्ट ने भी और एपीलेट कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन को जो है वो खारिज कर दिया। दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट्स थे इस एप्लीकेशन के, उनके आर्गूमेंट ये थे कि एक जब सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह है कि जब पहली दफा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया था तो उस वक्त ये जो खातून है इन्होंने अपना जो क्लेम था उसको रिलोकेश कर दिया था और इंटेंशनली उसको मिट कर दिया था, जो कि ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उसके मुताबिक अगर कोई फर्द
अपना क्लेम जब वो एप्लीकेशन या प्लेंट फाइल कर रहा होता है उसमें छोड़ देता है या उसको ओमिट कर, तो उस सूरत में दोबारा उस क्लेम के लिए जो ओमिट किया गया हो या जो रिलिंक्विश किया गया हो उसके लिए दोबारा सूट फाइल नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन डिटेल डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सक्सेशन एक्ट है 1925 वो एक स्पेशल लॉ है और उस पर सीबीसी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका एक अपना सर्टन प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर है, जो कि उसके सेक्शन 373 में बताया गया। चूंकि सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जो ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल होता है और इसका पर्पस ये है समरी ट्रायल का कि ताकि लोगों को उनके जो शेयर्स हैं वो जल्दी मिल सकें और कोई बहुत लंबा जो है वो ट्रायल ना हो। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं एविडेंस का मसला आ गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस सूरत में फिर कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करेगी और बाकायदा उस पर एविडेंस होगा, उसके बाद फिर उसके मुताबिक डिसाइड करेगी। लेकिन नॉर्मल रूटीन में कोर्ट जो है उनकी शेयर जो है वो डिक्लेयर कर देगी। चुनांचे इस बुनियाद पे जो पिटिशन है वो दोबारा जो है वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, क्योंकि सीबीसी सक्सेशन एक्ट 1925 पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे जो एक्ट है वो उसका अपना खास प्रोसीजर वो नहीं बताता, तो उस गैप को फिल करने के लिए फिर सीबीसी एप्लीकेबल। और दूसरा यह है कि जब पहली दफा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दी गई तो उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रूल्स भी मौजूद नहीं थे। चुनांचे जब बाद में रूल्स आए तो उसकी बुनियाद पे फिर नया सर्टिफिकेट के लिए, एक दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए एक एप्लीकेशन दी गई। चुनांचे इस इन आर्गुमेंट की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने खातून की पिटीशन एक्सेप्ट कर दी और ये रूलिंग दे दी कि ज़रूरत के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट दोबारा इशू हो सकता है और सक्सेशन एक्ट 1925 जो कि एक स्पेशल लॉ है उस पर सीबीसी का प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि उसके जो सेक्शन 373 है उसके प्रोसीजर जो उसमें बताया गया है उसके मुताबिक जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, जज है, उसके मुताबिक फैसला करें। चुनांचा इस बुनियाद पे जो है वो इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।